इच्छाधारी नागिन। यह कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नीलगढ़ की। नीलगढ़ कोई साधारण गांव नहीं था। यहाँ घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में बसा एक ऐसा कोना था जहां आज भी पुरानी मान्यताएं और रहस्य सांस लेते थे। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसे लोग बुजुर्ग देव कहते थे। नीलगढ़ की सुबह पक्षियों के चहकाने से नहीं बल्कि मंदिरों की घंटियों और ऊंचे पहाड़ों से आती ठंडी हवाओं के शोर से होती थी। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते, लेकिन शाम ढलते ही अपने घरों के किवाड़ लगा लेते थे। गांव के बुजुर्ग, विशेषकर रघु काका, आग के पास बैठकर अक्सर एक ही बात दोहराते थे। जंगल की उस काली पहाड़ी के गुफा में मत जाना, वहां वह रहती है जिसकी आंखों में बिजली और सिर पर पूरे संसार का वैभव है। इच्छाधारी नागिन। कहा जाता था कि उस नागिन के पास एक नागमणि है, एक ऐसी मणि जो अंधेरे में सूरज की तरह चमकती है और जिसके पास वह हो उसकी 7 पुश्तें राज करेगी। लेकिन उस मणि को छूने का मतलब था मौत को दावत देना। गांव में एक युवक था, विक्रम। वह शहर से पढ़ा लिखा होकर लौटा था और इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसकी आंखों में चमक और दिल में बेइंतहा लालच था। जब उसने रघु काका से नागमणि की कहानी सुनी तो उसने ठान लिया कि वह मणि को हासिल कर कर ही रहेगा। एक अमावस्या की रात थी जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। विक्रम अपनी कुल्हाड़ी और एक मसाल लेकर काली पहाड़ी की ओर निकल पड़ा था। जंगल का सन्नाटा चीख रहा था। झिंगुरी की आवाज और सूखी पत्तियों पर उसके पैरों की आहट माहौल को और डरावना बना रही थी। जैसे ही विक्रम गुफा के मुहाने पर पहुंचा, उसे एक अजीब सी भीनी भीनी खुशबू आई, जैसे चंदन और कीवड़े का मिश्रण हो। गुफा के अंदर कदम रखते ही उसे दूर एक नीला प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश इतना दिव्य था कि विक्रम की आंखें चौंक गई। वहां एक विशाल शिला पर एक अद्भुत पत्थर रखा हुआ था जो रह रहकर चमक रहा था। यही थी नागमणि। लेकिन जैसे ही विक्रम ने हाथ बढ़ाया, एक ठंडी फुकरार ने उसके खून को जमा दिया। अंधेरे से एक साया उभरा। देखते ही देखते वह साया एक खूबसूरत स्त्री में बदल गया। उसकी आंखें सुनहरी थी और गले में मोतियों की जगह सांपों की लकीरें थी। दोस्तों, क्या आपने कभी नागिन देखी है? दोस्तों, वह नागिन थी
नागिन की आवाज गुफा में गूंजी। मानव, तेरा साहस सराहनीय है, लेकिन तेरा लालच विनाशकारी है। यह मणि कोई खिलौना नहीं, यहाँ प्रकृति का संतुलन है। इसे ले जाने का अर्थ है इस पूरे गांव पर प्रलय को बुलाना। विक्रम चिल्लाया, मुझे तुम्हारी बातों से डर नहीं लगता। यहाँ कीमती पत्थर मेरा है, इससे मैं अमीर बनूंगा। जैसे ही उसने मणि को छुआ, वह पत्थर आग के गोले की तरह धधक उठा। अचानक हजारों सांप गुफा की दीवारों से निकलकर बाहर आने लगे। विक्रम की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। नागिन ने अपना असली रूप धारण कर लिया और एक विशालकाय स्वर्ण नाग, जिसके फुक्कार से गुफा की चट्टानें हिलने लगी। दोस्तों, इसके बाद सुनिए क्या हुआ। अगली सुबह जब गांव वाले नीलगढ़ के लोगों ने देखा कि विक्रम गांव की सीमा पर बेहोश पड़ा हुआ था, उसके हाथ पूरी तरह काले पड़ चुके थे, जैसे किसी तेजाब ने जला दिया हो। जब उसे होश आया तो वह अपनी याददाश्त खो चुका था। देखिए दोस्तों, लालच बहुत बुरी बला है। वह बस एक ही शब्द बड़बड़ाता था, चमक वह जानलेवा चमक है। आज भी नीलगढ़ ने लोग उसका गुफा का तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, क्योंकि नागमणि ने वहां डेरा लगाया हुआ था। बरगद के नीचे आज भी रघु काका कहानी सुनाते रहते हैं और गांव के बच्चे जानते हैं कि कुछ चीजें पाने के लिए नहीं, बल्कि दूर से प्रणाम करने के लिए ही होती है। और दोस्तों, नागमणि आज भी वही है, अपनी नागिन की सुरक्षा में, नीलगढ़ की पहाड़ियों के बीच छुपी हुई। तो दोस्तों, कभी भी इच्छाधारी नागिन के सामने नहीं होना है। नागमणि के लिए कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। भगवान हमारे नसीब में जो लिखा हुआ है भगवान ने, वो हमें खुद चलकर मिलेगा। उसके लिए लड़ाई करना या आपा खो देना ये सही नहीं है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई और बेहतरीन कहानी के साथ। धन्यवाद।